प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सब्सिडी कनेक्शन में अब 9 की जगह सिर्फ 4 सिलेंडरों पर ही गैस की सब्सिडी मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आप अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम आपके साथ यह खबर साझा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह खबर 10.5 करोड़ परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ है। यह खबर उन परिवारों के लोगों से जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन के बाद काफ़ी खुश हुए थे। पहले उन्हें 9 सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलता था। साल में उन्हें 9 सिलेंडर मिलता था, जिस पर 300 रुपये प्रति गैस सिलेंडर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती थी। अब उसे घटा करके सिर्फ 4 कर दिया गया है, यानी अब वे 9 सिलेंडर तो ले सकते हैं लेकिन सब्सिडी उन्हें सिर्फ 4 सिलेंडरों पर ही मिलेगी। देश के अंदर मौजूदा हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जैसा मानो हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मानो जैसे हम आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग लगातार जारी है और इस बीच होर्मुज जिससे होकर के हमारा पेट्रोलियम पदार्थ आता है वह प्रभावित है और वह 1-2 दिन से नहीं, पिछले कई महीनों से प्रभावित है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या देश के अंदर, तमाम दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आने वाली है? क्या पेट्रोलियम पदार्थों के जो दामों में लगातार इजाफा हो रही है, क्या उसको रोक पाना सरकार के लिए अब संभव नहीं दिखता जा रहा है? अभी बिहार के अंदर बात किया जाए तो 113 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की बिक्री हो रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है, जैसे ही पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में वृद्धि होती है, पहले भाड़े में वृद्धि कर दी जाती है, उसके बाद जो माल बाहर से आता है या फिर राज्य के अंदर ढुलाई होती है या राज्य के अंदर पहुंचाना होता है, उसमें दामों में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के सरकार निशाने पर है। कर्ज की बात की जाए तो देश के अंदर चाहे छोटे व्यापारी हों, छोटे कर्मचारी हों या फिर अधिकारी हो या फिर देश के अंदर मजदूर हो या व्यापारी वर्ग का एक बड़ा तबका कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। और ऐसे में यदि आर्थिक मंदी की मार देश के अंदर आती है तो इसे संभालना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि इस मंदी से निपटने के लिए सरकार के पास क्या योजना है, इस पर बहस नहीं हो रही है। कर्ज से निकालने के लिए देश के अंदर या राज्य के अंदर जो कर्ज में दबे हुए लोग हैं, उसे निकालने के लिए सरकार के पास क्या योजना है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। देश के अंदर 1000 रुपये से ज़्यादा गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, इस पर चर्चा नहीं है। देश के अंदर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो रही है, उस पर चर्चा कहीं नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या हम इस पर आवाज़ नहीं उठाएं? हम इन्हीं आवाज़ों के साथ आपके साथ जुड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। आपको बता दें कि देश में 33 करोड़ घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता हैं, जिसमें 10.5 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया था वैसे उपभोक्ता हैं और 10.5 करोड़ उपभोक्ता जिन पर गैस सब्सिडी 9 से जगह अब 4 कर दिया गया है। 300 रुपये प्रति गैस सिलेंडर उन्हें सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है, घरेलू गैस की सब्सिडी में कटौती हो रही है, क्या हम फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम फिर आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं? देश में जो मौजूदा हालात बन रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बरकरार है और ऐसे में बढ़े हुए पेट्रोल की कीमत को नियंत्रित करना, बढ़े हुए गैस के दामों को नियंत्रित करना अब संभव नहीं दिख रहा है। हम तमाम मुद्दे आपके साथ लाते रहेंगे और उस पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।